अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब खान। आज एक बार पेयर कंसेप्चुअल में इसकी जानिब से हम हाज़िर हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का जो चैप्टर 5 है, उसमें एक्सरसाइज 5.1, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सॉल्व करना है। इसका प्रोसीजर क्या है, इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन है। तो इसमें अक्सर बच्चे कभी कभी गलती करते हैं, उस गलती को भी क्या करना है, नोट करना है। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। इसका असल प्रोसीजर क्या है, तो इसमें हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि एफ ए एज इक्वल टू 1 2 3, बी एज इक्वल टू ये 0 1, सी एज इक्वल टू 1 3 4 क्या मालूम करना है। देन फाइंड ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी। अब इसका क्या है, प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले हमने लिखना है गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में जो 3 सेट दिए गए हैं उसको लिखना है कि ए एज इक्वल टू 1 2 एंड 3। इसी तरह जो सेट बी है इसको लिखना है 0 एंड 1। इसी तरह सी को लिखना है 1 3 एंड 4। अब इसके बाद क्या आता है, रिक्वायर्ड में क्या होगा, रिक्वायर्ड में मालूम करना है हमने ए यूनियन बी को मालूम करना है, यानी ए यूनियन बी को मालूम करना है और दूसरा मालूम करना है ए इंटरसेक्शन सी को मालूम करना है। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, तो इसको लिख ले प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर इसका यह है कि सबसे पहले हमने मालूम करना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के लिए क्या हमारे पास के हेयर जो सेट ए दिया हुआ है, सबसे पहले उसको लिख लिए, वो है 1 2 एंड 3। इसी तरह जो सेट बी है उसको लिख लिए, वो क्या है 0 एंड 1। अब मालूम करना है क्या, ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी एज इक्वल टू, अब यहां पर क्या करना है, ए यूनियन बी इसको देखना है। सबसे पहले है ए को लिखना है यहां पर सेट ए को, वो क्या है 1 2 एंड 3। इसके बाद यूनियन है, यूनियन लिख ले। अक्सर बच्चे यहां एक गलती करते हैं, यहां पर भी एज इक्वल टू वो साइन लगाते हैं, लिहाजा ये गलत है। तो फिर इसके बाद क्या करे, यहां लगा ले सेट बी, वो क्या है 0 एंड 1। अब इसका यूनियन क्या होगा, यूनियन का मतलब यह है कि इन दोनों की जितने भी एलिमेंट्स है उसको क्या करना है, एक ही सेट में लिखना है। लेकिन जो सेट की प्रॉपर्टी है उनका भी ख्याल रखना होगा। तो लिहाजा इसका जो आंसर है वो क्या है, सबसे पहले हम एक तरतीब से लेंगे कि 0 है। अब ये देखिए ये 1 और 1 क्या है, 2 दफा है। तो सेट की जो प्रॉपर्टी है कि एक सेट में हम किसी भी एलिमेंट को ट्वाइस नहीं लिख सकते, इसलिए हम 1 को एक दफा लिखेंगे। तो यहां पर क्या है 1 और ई क्या है 2 और ई क्या है 3। तो ये क्या है, इसका आंसर किस चीज का आंसर है, यूनियन का आंसर। इसी तरह सिमिलरली हमने मालूम करना है ए इंटरसेक्शन सी मालूम करना है ये। तो ए इंटरसेक्शन सी को मालूम करने के लिए हमारे पास क्या है कि हेयर सिट ए लिख ले। ए हमारे पास है 1 2 एंड 3। इसी तरह जो सिट सी है उसको लिखना है सिट सी हमारे पास क्या है। और यहां पर एक गलती बच्चे और भी करते हैं, तो किस तरह जो करली ब्रैकेट है वो इसको इस तरह लिख ले है, इस तरह ये गलत है, अंदर की तरफ नहीं होता। करली ब्रैकेट का जो ये सिंबल है वो क्या है, ये बाहर की तरफ होता है। तो लिहाजा इसको जो सही लिखना है वो किस तरह है, वो ये है कि C एज इक्वल टू वो है 1 3 एंड 4। ये भी क्या है, बाहर की तरफ होगा। तो मालूम करना है क्या, ये ए इंटरसेक्शन सी को मालूम करना है। तो ए इंटरसेक्शन सी को मालूम करने के लिए इसको देखना है, सेट ए है वो लिख ले 1 2 एंड 3। इंटरसेक्शन सेट सी वो क्या है, वो है 1 3 एंड 4। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, एलिमेंट्स को एक सेट में लिखना है लेकिन किसी भी एलिमेंट को ट्वाइस या थ्राइस नहीं लिखना होगा। इसी तरह जो इंटरसेक्शन है उसका प्रोसीजर ये है कि इन दोनों में से जो कॉमन है वो ले ले। तो जो हमारे पास कॉमन है, कॉमन क्या है, 1 इसमें भी है इसमें भी है, उसको हमने लिख लिया 1। इसी तरह 2 नहीं है, कॉमन नहीं है,
3 कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 को हमने लिख लिया। तो 1 और जो सेट की प्रॉपर्टी है कि एक एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट अगर हमने लिखना है कामा डालना होगा, यहाँ हमने लिख लिया 3। इसी तरह 4 कॉमन नहीं है, तो इसका जो आंसर आया है वो क्या है, ये 1 और 3, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। इसी तरह इसी क्वेश्चन नंबर 1 में बाकी जितने भी सवालात यूनियन और इंटरसेक्शन के हैं, इन क्या है, इन रूल्स को फॉलो करते हुए आप क्या करें, खुद इस पे प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्पेशली वो क्वेश्चन किस चीज़ पर है, डिफरेंस पर है। और डिफरेंस में अक्सर बच्चे कुछ गलतियां करते हैं, उस गलती को भी हमने मेंशन करना है कि कौन कौन सी गलती वो करते हैं, और बाकी जो सवाल हल करने का जो इजी तरीका है, जो इजी ट्रिक है, उसको भी बताना है। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं कि फाइंड ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए। इसके लिए गिवन में क्या है, सेट ए गिवन में है और दूसरा क्या है, सेट बी गिवन में है। तो सबसे पहले जो गिवन में है उसको लिखना है, क्योंकि इसको सॉल्व करना है। तो गिवन में सेट ए है, वो है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी तरह जो सेट बी है वो किस चीज़ के बराबर है, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। और रिक्वायर्ड में क्या है, रिक्वायर्ड में है कि ये ए डिफरेंस बी और दूसरा क्या मालूम करना है, ये बी डिफरेंस ए। तो इसका प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर इसमें बच्चे जो गलतियाँ करते हैं इंशाल्लाह वो भी बताएंगे। इसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले हमने मालूम करना है ए डिफरेंस बी। इसके लिए सेट ए और बी को लिखना होगा हेयर। जो यहाँ पर सेट ए है वो बराबर है, किस चीज़ के बराबर है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी तरह जो दूसरा सेट बी है उसको लिखना है 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अब क्या मालूम करना है, मालूम करना है ये ए डिफरेंस बी। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, डिफरेंस को कभी कभार वो इस तरह लिखते हैं कि ए यहाँ से लिखते हैं ए डिफरेंस बी, लिहाजा ये क्या है, ये गलत है। तो ये क्या है, ए डिफरेंस बी, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए डिफरेंस बी, इस तरह ये भी ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये गलत है। तो ये क्या होगा, यहाँ से होगा ए डिफरेंस बी। जिस तरह हमने यूनियन और इंटरसेक्शन को डिस्कस किया था, सबसे पहले सेट ए को लिखना है। सेट ए क्या है, 1 2 3 4। अब यहाँ पर एक बात नोट करें कि जो डॉटेड हम लगाते हैं, एटलीस्ट हम 3 डॉट ज़रूर लगाएंगे। अब अगर 3 से कम है 2 पर वो गलत होंगे, ज़्यादा लगा सकते हैं लेकिन 3 से कम नहीं होंगे। और इसके बाद क्या है, इसको हमने क्लोज किया। इसी तरह डिफरेंस सेट बी जो है वो लिख ले, वो भी क्या है, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ये क्या है, सेट बी। अब डिफरेंस सेट का जो शॉर्टकट ट्रिक है वो क्या है, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि इंटरसेक्शन, इसी में भी इंटरसेक्शन को देख ले, जो कॉमन है वो देख ले। कॉमन क्या है इसमें, कॉमन हमारे पास क्या है, 1 और 1 कॉमन है, फिर क्या है, 3 और 3 कॉमन है, 5 और 5 कॉमन होगा, 7 और 7 कॉमन होगा। तो जो फर्स्ट सेट में हमारे पास जो बाकी आते हैं, जिस तरह 2 है 4 है, ये हमारे पास क्या है, 2 4 5 निकला है, 6 बाकी होगा, 7 निकला है, 8 बाकी होगा। तो इसी तरह जो फर्स्ट में जो बाकी है उनको लिख ले, वो क्या है, वो आपका आंसर होगा। क्या होगा कि 2 4 6 एंड सो ऑन। ये क्या है, इसका आंसर। तो यहाँ पर भी बात नोट करें कि कम से कम जो एलिमेंट्स हमने लिखना है वो भी 3 होने चाहिए। इसी सीक्वेंस को देखना होगा, आगे क्या होगा, 2 4 6 8 10 12 वगैरह वगैरह। तो ये क्या है, इसका आंसर है किस चीज़ का, ए डिफरेंस बी का। इसके बाद हमने मालूम करना है सिमिलरली बी डिफरेंस ए को मालूम करना है, बी डिफरेंस ए। अब ये ए डिफरेंस बी डिफरेंस ए दोनों एक जैसे नहीं है, तो इसको मालूम करना है। इसको मालूम करने के लिए क्या है, जो सेट बी है सबसे पहले उसको लिखना है, यानी 1 3 5 7 एंड सो ऑन। इसी तरह डिफरेंस सेट ए को लिख ले। सेट ए हमारे पास है कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी तरह वही तरीका है कि इसमें कॉमन को ढूंढ ले। कॉमन क्या है, 1 और 1 कॉमन है,
फिर क्या है 3 और 3 कॉमन है, 5 और 5 कॉमन है, 7 और 7 कॉमन है। इसी तरह जितनी भी हिस्से है इसी के साथ इसी की क्या है, ये सब कॉमन है। तो पहला जो हमारे पास सेट आया है उसमें कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं रहा, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या है कि बी डिफरेंस ए, इसका आंसर होगा नल सेट। तो या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, नल सेट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये है इसका आंसर जिसको हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बच्चे जो गलती करते हैं आप वो भी ना करें, और जो इंशाल्लाह इसके जो शॉर्ट का ट्रिक है उसको भी नोट करें। में जो क्वेश्चन नंबर 3 है स्पेशल, उसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट है क्या चीज़, उसके लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट आपके पास होने चाहिए, और इसका जो प्रोसीजर है उसमें जो शॉर्ट का ट्रिक वो क्या है, और इसका जो सही सॉल्व करने का तरीका उसको हमने डिस्कस करना है। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। क्या कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि एफ यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, वो क्या है 1 2 3 अप टू 20। सेट ए 2 4 6 क्या है इवन नंबर में है अप टू 20, एंड बी एस इक्वल टू 1 3 5 क्या है ऑड नंबर है अप टू 19, एंड सी इज इक्वल टू नल सेट। देन फाइंड, क्या मालूम करना है, ए कंप्लीमेंट मालूम करना है, बी मालूम करना है और सी मालूम करना है। इसी तरह इसी क्वेश्चन में हमारे पास इस तरह क्वेश्चन भी होंगे कि ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इसी तरह ए कंप्लीमेंट या बी सी जो भी आंसर है उसका यूनियन मालूम करे, इंतहाई इजी है। या इसी तरह ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, दोनों कंप्लीमेंट अपनी मालूम के है, उसका इंटरसेक्शन आप खुद ट्राई करें, निहायत ही इजी है। तो सबसे पहले चलो डिस्कस करते हैं कंप्लीमेंट के, कंप्लीमेंट का तरीका क्या है। तो कंप्लीमेंट के लिए एक बात आप नोट करें कि जब भी आपने कंप्लीमेंट मालूम करना है तो कंप्लीमेंट के लिए ज़रूरी चीज़ आपके पास यूनिवर्सल सेट है, यानी आपके पास यूनिवर्सल सेट ज़रूर होना चाहिए। अगर आपको दिया गया है कि कंप्लीमेंट मालूम करें, आपके पास यूनिवर्सल सेट नहीं है, तो लिहाजा ये क्या है, इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है। तो कंप्लीमेंट के लिए पॉसिबल क्या है, यूनिवर्सल सेट। अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट मौजूद है तो कंप्लीमेंट मालूम करना निहायत ही इजी है। क्या तरीका है, चलो स्टार्ट लेते हैं। कि सबसे पहले गिवन में हमारे पास क्या है, जो चारों ये सेट इसको हमने यहाँ लिखना है। फिर रिक्वायर्ड में क्या है, रिक्वायर्ड में हमारे पास क्या है कि ये ए कंप्लीमेंट और ये क्या है बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट। प्रोसीजर चलो स्टार्ट लेते हैं। ए कंप्लीमेंट को मालूम करने के लिए क्या है, इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे कि हेयर यूनिवर्सल, सबसे पहले लिखेंगे यूनिवर्सल सेट वो क्या है, वो है 1 2 3 एंड अप टू क्या है 20। इसी तरह ए कंप्लीमेंट इसके साथ लिखेंगे सेट ए। सेट ए हमारे पास है ये 2 4 6 अप टू 20। ये क्या है, हमने लिख लिया यूनिवर्सल सेट और ए को। अब ए कंप्लीमेंट को मालूम करना है। ए कंप्लीमेंट को तब मालूम करेंगे जब इसको हम इसी के साथ यहाँ लिखेंगे कि यू डिफरेंस ए, यानी जो कंप्लीमेंट है वो किस चीज़ के बराबर है, यू डिफरेंस के बराबर है। इसको आपने नोट करना है। अब आपने जब इसको लिख लिया, अब तो वही बात है, डिफरेंस वाली बात है, निहायत ही इजी है। सबसे पहले अब यहाँ लिख ले कि कंप्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 अप टू 20। फिर इसके बाद डिफरेंस है सेट ए लिख ले, वो क्या है ये 2 ये 4 6 अप टू क्या है 20। अब वही बात है, कॉमन ढूंढना है। कॉमन ढूंढने के लिए हमारे पास क्या है, इसमें 2 और 2 मौजूद है, फिर क्या है 3 मौजूद नहीं है, इसमें 4 मौजूद है, 6 है, यानी 1 3 5 अप टू क्या है 19 तक। ये क्या है फर्स्ट में बाकी रह गए, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, इसका आंसर है 1 3 5 7। इसी तरह कहाँ तक है 20 तो निकल गया, कॉमन है, कहाँ तक है 19 तक। ये क्या है, ए कंप्लीमेंट हमने मालूम किया। इसी तरह अगर हमने बी कंप्लीमेंट को मालूम करना है तो बी कंप्लीमेंट जो है वो किस चीज़ के बराबर है, यू डिफरेंस बी के बराबर है। सबसे पहले सेट यू लिख ले। यू क्या हमारे पास है यूनिवर्सल सेट, वो है 1 2 3 4 एंड अप टू 20। डिफरेंस सेट बी लिख ली। बी हमारे पास है वो है 1 3 5 एंड कहाँ तक है 9
15 तक है। अब वही तरीका है कि इसमें कॉमन ढूंढ ले। कॉमन क्या है? 1 1 कॉमन है, 3 3 5 5 कॉमन है। तो जो फर्स्ट सेट है उसमें है 2 बाकी रहेगा, 4 बाकी रहेगा, 6 बाकी रहेगा, अप टू 20। ये क्या है? इसका बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह अगर हमने सी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो सी कॉम्प्लीमेंट वो भी इसी तरह है कि यू डिफरेंस सी। तो सबसे पहले क्या करें? जो यूनिवर्सल सेट है वो लिख ले 1 2 3 अप टू क्या है 20 तक। डिफरेंस सी हमारे पास क्या है? नल सेट है। तो इसी तरह इन दोनों में क्या है? कॉमन ढूंढना है। कॉमन ढूंढने के लिए ये नल सेट है और इसी सेट में भी क्या है? नल सेट मौजूद है। नल सेट तो कॉमन हो गया। पहले सेट में वही एलिमेंट बाकी है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा कि यानी जो सी कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर होगा किस चीज़ के बराबर होगा? वो बराबर होगा 1 2 3 एंड अप टू 20 तक। ये क्या है? इसका रिक्वायर्ड आंसर है। बाकी इसी क्वेश्चन में इसकी जितनी भी पार्ट्स है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये जवाब तो आपके पास आए हैं। इनसे क्या करें? उसका यूनियन इंटरसेक्शन मालूम करें। इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगा। आप लोग खुद प्रैक्टिस करें, खुद ट्राई करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। इंशाल्लाह अगर कोई भी मसला हो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।